9/11 के बाद अमेरिका ने 20 साल पहले अफगानिस्तान को तालिबान के चंगुल से आज़ाद करने के लिए अपनी फौज को वहां उतारा था। लेकिन आज 20 साल बाद अमेरिका उसी तालिबान के हाथ में अफगानिस्तान को सौंपकर वापस चला गया। काबुल एयरपोर्ट से अमेरिका का आखिरी C-17 कार्गो एयरक्राफ्ट उड़ा और अफगानिस्तान पर अमेरिका का 20 साल का कब्जा खत्म हो गया। लेकिन 20 साल चली इस लड़ाई के बाद अमेरिका एक सवाल अपने पीछे छोड़ गया कि आखिर पिछले 2 दशकों में अमेरिका ने काबुल में क्या खोया। इस वॉर में कितने अमेरिकी सैनिकों और अमेरिकी लोगों ने अपनी जान गंवाई और अमेरिकी खजाने पर इस युद्ध का क्या असर पड़ा। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। इंडियन एक्सप्रेस ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कैनेडी स्कूल के लिंडा बिम्स और ब्राउन यूनिवर्सिटी कॉस्ट ऑफ वॉर प्रोजेक्ट के हवाले से अमेरिका के अफगानिस्तान में हुए खर्च और नुकसान की एक लिस्ट जारी की है, जिससे पता चलता है कि 20 साल में अमेरिका को ये वॉर कितनी भारी पड़ी है। इतिहास में अमेरिका ने विदेशी धरती पर कई युद्ध लड़े हैं, फिर चाहे वो वर्ल्ड वॉर 2 हो या फिर वियतनाम वॉर। लेकिन इनमें से अफगानिस्तान वॉर अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा युद्ध रहा है। इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका की आज पूरी आबादी में हर चौथा शख्स 9/11 के आतंकी हमले के बाद पैदा हुआ है। इस हमले के पीछे अल-कायदा का हाथ था, जिसने 9/11 के बाद अफगानिस्तान में ही शरण ली थी। पिछले 2 दशकों में अफगानिस्तान युद्ध में मारे गए अमेरिकी सैनिकों की बात करें तो 2461 सैनिकों ने इस युद्ध में अपनी जान गंवाई है। इसके अलावा अप्रैल तक 3846 अमेरिकी ठेकेदार भी अफगानिस्तान में मारे गए। लेकिन इस युद्ध में अगर सबसे ज़्यादा नुकसान किसी ने उठाया है तो वो है अफगान नेशनल मिलिट्री और पुलिस के 66,000 जवान, जो इस युद्ध की भेंट चढ़ गए। यही नहीं, अन्य सेवाओं से जुड़े 1444 लोग भी पिछले 20 सालों में मारे गए हैं, जिनमें नेटो के सैनिक भी शामिल हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह नुकसान सिर्फ अमेरिका ने ही उठाया है। पिछले 20 सालों में इस युद्ध में तालिबान के करीब 51,191 आतंकी मारे गए हैं। इसके अलावा इस जंग की कीमत आम नागरिकों से लेकर पत्रकारों को भी चुकानी पड़ी है, क्योंकि इस जंग में 47,245 आम नागरिक, 444 राहत कर्मी और 72 पत्रकार भी अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले अमेरिकी युद्धों की बात करें तो इन युद्धों का दंश आम अमेरिकियों को भी झेलना पड़ा है। जैसे कोरियन वॉर के दौरान राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन ने टैक्स में 92% की बढ़ोतरी कर दी थी। वहीं राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने वियतनाम युद्ध के दौरान टैक्स दरें 77% तक बढ़ा दी थी। और रही बात अफगानिस्तान और इराक वॉर की, तो इसके लिए अमेरिका ने $2 ट्रिलियन का लोन ले रखा है, जिस पर साल 2050 तक अनुमानित ब्याज करीब $6.5 ट्रिलियन हो जाएगा। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट की माने तो अफगानिस्तान वॉर में करीब 20 सालों तक अमेरिका का रोजाना खर्च लगभग $300 मिलियन था। और ऐसा नहीं है कि वॉर खत्म होने के बाद अमेरिका के खर्चे भी खत्म हो जाएंगे। इस जंग के दौरान शामिल रहे सैनिकों की स्वास्थ्य देखभाल, विकलांगता और अंतिम क्रिया में अमेरिका करीब $2 ट्रिलियन खर्च करेगा। यानी जान माल से लेकर आर्थिक नुकसान तक अमेरिका ने अफगानिस्तान में पिछले 20 सालों में कुछ पाया नहीं, बल्कि खोया ही खोया है।